जय गुरुदेव। आज शंकराचार्य जयंती है। भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव इस धरती पर आज के दिन हुआ था। भगवान शिव के वो अवतार माने गए और उन्होंने जीव और शिव का ऐक्य यानी अद्वैत का सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो वेदांत के उत्तम वाक्य है, सबको केंद्र में रखकर भाष्यों लिखा, स्तोत्रों लिखा, प्रकरण ग्रंथ लिखा और चारों दिशाओं में 4 आश्रमों की स्थापना करके प्रजा में अद्भुत जागृति लाई। वैसे महापुरुष को नमस्कार। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकर। वो श्रुति स्मृति और पुराण, श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी मनुस्मृति इत्यादि और पुराण भागवत इत्यादि सबका वो आलय थे, निवास स्थान थे और करुणालय थे। उसके हृदय में अद्भुत करुणा थी। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने कोई रोगी देखा, कोई मुर्दा देखा, कोई वृद्ध देखा, करुणा उपजी। महावीर ने यज्ञ की वेदी पर मरता हुआ कोई एक बकरा देखा, उसको करुणा उपजी। और आचार्य शंकर ने प्राणी मात्र को दुखी देखा। हम सब अज्ञान के वश दुखी हो रहे हैं। हम हमारा असल स्वरूप भूल गए हैं, what we are that we have forgotten, and इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो ये बात जो है वो शंकराचार्य ने हमें समझाई कि ममई वांशो जीवलोके, जो गीता ने कहा कि भाई हम ईश्वर का ही अंश है, जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जैसे प्रदीप्त अग्नि में से स्फुल्लिंग निकलते हैं, स्पार्क्स, उसी प्रकार हम भी ईश्वर में से, ईश्वर रूपी अग्नि से प्रकटे हुए स्पार्क हैं। बस ये बात उन्होंने बताई। ऐसे महाप्रभु को नमस्कार करके हम अपने कार्यों में आगे बढ़ते हैं। आज हम लेंगे गजेंद्र स्तुति। हम प्रहलाद की स्तुति और उसका विस्तार से वर्णन सुन चुके। अब हम आते हैं गजेंद्र स्तुति। ये अष्टम स्कंद के आरंभ के भाग में है। वहाँ आरंभ में ऐसा बताया गया कि एक बहुत बड़ा हाथी था, उसके साथ अनेक अपने परिवार थे हाथियों का। एक दिन घूमता घूमता हुआ कोई सरोवर में चला गया। वहाँ एक मगर था, उसने उसका पैर पकड़ लिया। उसने छूटने के बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन वो नहीं छूट सका। तो इसलिए उसने सोचा कि भाई मेरे लिए तो एक ही शक्यता है, और वो क्या है कि वो कहता है न माम इमे ज्ञातय आतुरम गजा कृतक करिण्य प्रभवन्ति मोचित। मुझे ये हाथिनी इत्यादि जो मेरे से है, वो ये मुझे मोचितुम, ये इससे मुक्त कराने के लिए शक्तिमान नहीं है। तो मैं क्या करूं? तो अहम यामिते परम परायणम, जो परब्रह्म परमेश्वर है, मैं उसकी शरण में जाऊं। यकश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणम तमी। वो कहते हैं अति बलवान, प्रचंड वेगवान और शाम से दौड़ते आए हुए भयंकर रूपी मृत्यु के सर्प से जो ईश्वर सबका रक्षण करता है, ऐसे भय से मृत्यु, जिसके भय से मृत्यु भाग जाता है, बस वैसे परमेश्वर की मैं शरण में जाता हूँ। यहाँ उपनिषद भी कहता है भीषास्माद्वात पवते भीषो उदेति सूर्य, भीषा अस्मात्
अग्निश्चेन्द्रस्य मृत्युर्धावति पद। इसके भय से, वो प्रभु के भय से तो पवन बहता है, सूर्य उदय होता है, चंद्र या अग्नि अपने कार्य करते हैं और मृत्यु भी उसकी डर के मारे भागता है। बस एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरुधि जजाप परमं जाप्यम प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम। पूर्व जन्म ने जो उसने सीखा था, उसके पूर्व जन्म की बात में करेंगे। और वो जो कुछ था उसके हृदय में, वो उसने वहाँ प्रभु के लिए कहने का आरंभ किया। गजेंद्र उवाच, गजेंद्र भगवान की स्तुति करते। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि ये गजेंद्र की स्तुति आप कोई भी आपत्ति में हो तो उसका नियमित पाठ करो, आप आपत्ति से छूट जाएंगे, मृत्यु से भी छूट जाएंगे। तो कहते हैं गजेंद्र, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मके पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै, वो भगवान जो है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। यत एतच्चिदात्मकम, जिसके द्वारा ये सब चैतन्य विलसित हो रहा है, वो प्रकृति और पुरुष, जो भगवान ने समस्त जगत का एकमात्र ईश्वर जो है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसका मैं ध्यान करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। वो आगे कह रहा है, यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जो जिसके अंदर ये पूरा विश्व है, यस्मिन् इदं, जिसके अंदर है, यतः इदं, जिससे ये पैदा हुआ है, और ये न, जिसके द्वारा इसकी रचना होती है, और वो ही जो ये विश्व स्वरूप है। यस्मिन् इदं यतः इदं, जिसमें से है, जिसके द्वारा है, जिसके अंदर स्वयं रहा है, योस्मात् परस्माच्च, और जो इससे अंदर रहकर भी उससे पर है, ऐसे पर स्वयं भू प्रभु का मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, पहले भी कहा है, फिर भी याद दिलाता हूँ कि परस्पर विरुद्ध जिसको कहे, ऐसे सभी गुण परम तत्व में रहते हैं। फिर से, परस्पर विरुद्ध, जिसको विरुद्ध धर्माश्रय कहते हैं। एक में दोनों विरोधी गुण रहे, वो विरुद्ध धर्माश्रय है। वो हम लोगों में नहीं हो सकता है, ये केवल ईश्वर में ही हो सकता है। और इसी चीज़ को यूरोप के फिलोसोफर कांट ने ऐसा कहा था कि परम तत्व को समझने के लिए हमें हमारी बुद्धि या तर्क को छुट्टी दे देनी पड़ेगी, क्योंकि परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय वो ही हो सकता है। और ये बात यहाँ बिल्कुल बताई कि इसके अंदर है, फिर भी उसके पर है, ऐसे परम प्रभु की मैं शरण में जाता हूँ। भगवद गीता भी कहती है, यस्मात् क्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तम। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, नाशवंत क्षेत्र से मैं अतीत हूँ या पर, और अविनाशी माया से उत्तम ये लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो ऐसे प्रभु जो है, बस वो अक्षरात् परतः पर है। आगे कह रहा है, यस्मिन् इदं यस्वात्मनि इदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अभिदृदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमां परात् पर। क्या अद्भुत है! जो अपने में रहा हुआ, अपनी माया से जिसको सर्जन किया है, और जो अभिव्यक्त होता है और कभी तिरोहित होता है, वो दोनों कार्य कारण रूप विश्व के साक्षी जो बना हुआ है, जो अलुप्त दृष्टि वाला है, स्वयं प्रकाश है,
और चक्षु इत्यादि का प्रकाशक है, ऐसे आत्ममूल परमात्मा को मैं शरण में जाता हूँ। प्रभु क्या है और क्या नहीं है, अपनी माया से सबका सर्जन करता है। वो व्यक्त भी होता है और अव्यक्त भी रहता है, वो तिरोहित हो जाता है, यही उसकी विशेषता है। और वो स्वयं साक्षी बनकर ये सब चीज़ को देखता है, वो ही परमात्मा है और उसके शरण में हम जाते हैं। कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पाते विराजते विभु। ये समग्र लोक संसार और लोकपाल और उसमें महत आदि सब कारण काल के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तब भी गहन गंभीर अंधकार होता है और अंधकार से भी उस पार जो व्यापक सर्व से प्रकाशित जो देव है, बस वही मेरी रक्षा करे, ऐसा वो यहाँ कहते हैं। स्तुति बहुत लंबी है, विचार बहुत गहन है, उसका विवेचन आज समय कर गया। इनकार करो गुरु को नमस्कार, फिर आगे कल करेंगे इसका विस्तार। हरि ओम तस्सत्।